Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss what is profession. सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे प्रोफेशन का. Profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. मतलब प्रोफेशन में इसने कहा एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, किसी को इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, किसी को गाइड भी कर सकते हैं, किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं. दूसरी डेफिनेशन अगर हम मैकफर्लैंड की करें तो उसमें क्या कहा है कि प्रोफेशन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है इसने. देखो, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों पैसा कमाने के पर्पज से किए जाते हैं. जैसे बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है कि एक 10th 12th या बीए करा हुआ बंदा क्या करता है, ये पेन लाके बेचने शुरू कर देता है, ये चार्जर लाके बेचने शुरू कर देता है, ये मोबाइल लाके बेचने शुरू कर देता है. इट मीन्स ही इज डूइंग अ बिजनेस, ही इज डूइंग अ बिजनेस. लेकिन एक बंदा अगर कोई एमबीबीएस की डिग्री करके मरीजों को देखना शुरू कर रहा है तो उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशन. प्रोफेशन. एक बंदा एलएलबी की नौकरी वो क्वालिफिकेशन एक्वायर करके, एलएलएम की क्वालिफिकेशन ये एक्वायर करके उसके बाद वो केस लड़ रहा है तो उसको प्रोफेशन बोलेंगे, क्योंकि उसने एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली है उस फील्ड की. तो यानी एक डिफरेंस तो पक्का हो गया कि बिजनेस एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन जो है वो उसको उसके हिसाब की क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी ही पड़ेगी. तो पहली मैकफर्लैंड ने इसकी फीचर बताई है, द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. कि उसको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए. उसके बाद फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. उसका एक फॉर्मलाइज उसने एक ट्रेनिंग भी की हो अपनी फील्ड में, उसका एक्सपीरियंस भी हो, तब उसने एक्वायर किया है उस नॉलेज को. जैसे डॉक्टर को साथ साथ इंटर्नशिप कराई जाती है 1 साल की. 4 साल अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो 1 साल की उसकी इंटर्नशिप होगी, या 5 साल पढ़ाया जाएगा 1 साल की इंटर्नशिप होगी. ऐसे ही लॉयर की भी होती है, ऐसे ही उसकी भी होती है, आपकी एडवोकेट की भी होती है, उसके बाद उसकी भी होती है, सीए की भी होती है ट्रेनिंग. उसके थर्ड पॉइंट में इसने क्या बताया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन और विद प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल. कि उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी होना जरूरी है. मतलब क्या है बेटा, जैसे डॉक्टर के लिए कौन सी काउंसिल होती है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है. वो एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, उसके मेंबरशिप लेंगे तभी डॉक्टर बन पाएगा वो. वकील के लिए क्या होती है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है. और अगर नर्सिंग किसी ने करनी उसके लिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया होती है. और अगर कॉमर्स किसी ने करनी, मैनेजमेंट किसी ने करनी है, उसके लिए आईएमए होता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. तो इनका मेंबरशिप होनी जरूरी है उसके पास. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि उसको अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी जो जो गाइडलाइंस, जैसे डॉक्टर है वो किसका होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हो गया. तो उसको जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कोड ऑफ कंडक्ट देगी, जो उसके रूल्स रेगुलेशन देगी, वो ही फॉलो करने पड़ेंगे, इसके अलावा नहीं कर सकता वो किसी के फॉलो. वकील है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है उसका, उसके ही रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ेंगे. वकील के लिए, सॉरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं होता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है. वकील के लिए होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स के लिए होता है. और एक आपका आ जाता है
ड्यू रिगार्ड्स फॉर द प्रियोरिटी ऑफ सर्विस, ये सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं, मॉनेटरी रिवार्ड को नहीं। वैसे तो उल्टा होता है, डॉक्टर पैसे को ज्यादा अहमियत देता है, लेकिन फिर भी हम इसको ये बोल सकते हैं प्रोफेशन में सेवा ज्यादा में सर्विस मोटिव होता है इसका। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के उद्देश्य से ही की जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हो कि बिजनेस के लिए हमें कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, प्रोफेशन के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। बिजनेस में किसी एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोफेशन करना है, मेडिकल का करना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ का करना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉमर्स का करना है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नर्सिंग का करना है तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका मेंबर होना जरूरी है, तभी आप कर सकते हो, और वहीं से आपको गाइडलाइंस मिलेगी काम को करने की। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन देखें, ये सारा काम हम पीछे पढ़ चुके हैं, रेपिटेशन ही होगा। क्यों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन में क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, कि कोई भी पर्सन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अक्वायर किए बगैर, जैसे डॉक्टर है, वो जब तक एमबीबीएस एमडी एमएस नहीं करेगा तब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। सपोज करो एक एक पर्सन जो 50 साल से एक डॉक्टर के साथ काम कर रहा है, कंपाउंडर है, और वो डॉक्टर के बराबर ऑपरेशन भी कर सकता है ना, जो 50 साल से कंपाउंडर डॉक्टर के साथ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। उसके बाद है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि देयर शुड ऑलवेज बी प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशन, कि उनको इंटर्नशिप दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, डॉक्टर वकील सीए इन सबको। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था अभी कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, कि किसी ना किसी एसोसिएशन का उसको मेंबर होना जरूरी है, जो उसके बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, जो उसको गाइडलाइंस देगा, सारी की सारी गाइड करेगा, जो उसके प्रोफेशन को प्रमोट भी करेगा आगे, यानी आगे लोगों को बताएगा भी ये एक डॉक्टर है या कुछ भी है इसके, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड भी उसके लिए रखेगा, और जो उसको रेगुलेट भी करेगा, उसको सारा का रेगुलेट का मतलब रूल्स रेगुलेशन उसके लिए बनाएगा। फोर्थ इसकी एसेंशियल फीचर होती है कि कोड ऑफ कंडक्ट, मेंबर ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन के जो मेंबर हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट उसके जो आपके एसोसिएशन होती है जिसके मेंबर आप बनते हो वो इशू करती है। जैसे इसने कहा लॉ के लिए, मेडिकल के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इनकी जो प्रेस्क्राइब्ड बॉडी होती है वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। लॉ के लिए कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीएआई होती है। और लास्ट फीचर है इसकी कि सर्विस को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन को नहीं देते, यानी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देते, इनका मेन पर्पस सेवा करना होता है। बिजनेस जो है पैसे को अहमियत देते हैं ज्यादा। अब आपको दो चीज का पता लग गया कि बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। अब तीसरी चीज आपके लिए आ जाती है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो कमाने के मैंने आपको बताया था तीन सिस्टम होते हैं, कि या तो आप बिजनेस कर लो अगर आपके पास मोटा पैसा है, अगर आपके पास मोटा पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप क्या करो, आप इंटेलिजेंट हो तो आप क्या करो, डिग्री एक्वायर कर लो कोई प्रोफेशनल, उससे भी आप कमा सकते हो उसमें, क्योंकि प्रोफेशन में डॉक्टर को ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, अपना किसी कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर लग जाए या किसी के यहाँ जॉब कर ले वो हॉस्पिटल में, मतलब उसको ज्यादा घर पे बैठ के भी मरीज देख सकता है वो, वकील को भी ज्यादा पैसे, लेकिन बिजनेसमैन को तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, तो इसलिए इनमें पैसा कम लगता है, दिमाग ज्यादा लगता है प्रोफेशन में। बिजनेस में पैसा ज्यादा लगता है, दिमाग कम लगता है, धन्यवाद।
ठीक है। अब है एम्प्लॉयमेंट, ये भी कमाने का ही आपका सोर्स है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि नौकरी करना, चाहे तो आप गवर्नमेंट कर रहे हैं चाहे वो प्राइवेट कर रहे सैलरी हैं। बेसिस। एम्प्लॉयमेंट इज द, क्या कह रहे हो? सैलरी बेसिस। हाँ, in employment is that economic activity under which people work for others, जहां लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले रेमुनरेशन यानी सैलरी रिसीव करते हैं। सैलरी और वेजेस गवर्नमेंट भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। परमानेंट वर्कर भी हो सकते हैं जिनके पूरे एंड तक वो काम करेंगे ही करेंगे, उनको हटा नहीं सकता। और टेम्परेरी वर्कर भी होते हैं, टेम्परेरी का मतलब जिनको 11-12 महीने बाद हटा सकते हैं। और कैजुअल बेसिस भी हो सकते हैं जिनको 1 दिन 2 दिन की मिल गई, अगले दिन दिहाड़ी लगती जाए। वर्क डेली वेजेज नहीं होते कि दिहाड़ी लगी लगी नहीं तो नहीं सही। तो इस तरीके के सारे मैनेजर, सुपरवाइजर, लेबरर, क्लर्क, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका सर्विस, दूसरों को सर्विस देना। अब कहीं नौकरी करोगे ना, आप दूसरे के लिए काम करोगे। पर्सनल सर्विस, इसमें क्या है कि सर्विस जो है आप दूसरे के यहाँ जाके काम करोगे। एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, इन अदर वर्ड ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। उसके बाद है एग्रीमेंट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच एग्रीमेंट होता है। देखो एम्प्लॉयर कौन होता है? सपोज करो तुम मेरे यहाँ नौकरी करने आए, तो आप हो गए एम्प्लॉई, मैं हो गया एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब नौकरी देने वाला, एम्प्लॉई का मतलब नौकरी लेने वाला। तो हमारे बीच एग्रीमेंट होगा कि भाई कितनी सैलरी लोगे आप, कितना टाइम काम करोगे, क्या क्या काम करोगे, इस एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी होती है। उसके बाद सर्वेंट, इसमें ओनर और मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है कि जो काम करेगा वो सर्वेंट, जो काम कर लेगा वो मास्टर। वो ऑर्डर देगा काम करने के लिए। नो नीड ऑफ कैपिटल। अब देखो नौकरी करनी है, नौकरी पे तो पैसे अपनी पूंजी लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशन में कम की पड़ती है, बिजनेस में तो जरूरत ही नहीं है, इसमें नौकरी में तो जरूरत ही नहीं है। इसमें तो किसी के यहाँ नौकरी कर लो जाके, कोई रिस्क नहीं है कि 9 से 5 की नौकरी करनी है, 5 बजे के बाद आपकी कंपनी में कोई फायर बर्न भी हो जाए तो आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, आपका कोई रिस्क नहीं। आप तो छोड़ के अगले दिन किसी और की कंपनी में जॉब कर लोगे। लेकिन अगर खुद का बिजनेस है और फायर बर्न हो जाए तो नींद नहीं आती बंदे को कई दिन। उसके बाद है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कैन बी एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, इस तरीके की ये कंपनी हो सकती है। अब तीनों में डिफरेंस, इससे आपके पिछले पॉइंट, ये डिफरेंस करने से पिछले सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। सबसे पहले कमेंसमेंट, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटी करके, जो भी कानूनी कार्रवाई है करके उसको फॉर्मेलिटी करके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन का जब हमारे पास एमबीबीएस का, एलएलएम का, या जो भी आपकी कोर्स करना है उसका सर्टिफिकेट होगा तभी हम कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना बेटे? यस सर। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर, क्या होता है, कंपनी जब आपको नौकरी पे रखती है ना, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देती है जिसमें आपकी सैलरी सूलरी सारी चीज लिखी होती है और कब से ज्वाइन करना ये लिखा होता है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सेलिंग बाइंग एक्टिविटी करेंगे, यही करते हैं। और प्रोफेशन में क्या करेंगे? पर्सनल सर्विस देंगे किसी को, स्पेशलिस्ट की, जैसे डॉक्टर है, वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा वर्कर का, उसका पेशेंट का। और वकील क्या है? अपने क्लाइंट को केस लड़ेगा, उसकी तरफ से उसके पैसे लेगा।
और इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या नेचर ऑफ वर्क क्या है, इसमें दूसरे के लिए Workload. काम, जो वर्क अलॉट किया है उसके हिसाब से काम कर देगा वो, जो उसको काम दिया गया है वर्कर को। मतलब सिंपल सिंपल, ये बिजनेस कर रहा है, ये प्रोफेशन कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट है, ये नौकरी कर रहा है बंदा। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। प्रोफेशन में इसमें जरूरत ही नहीं होती। किसी के यहाँ नौकरी करोगे पैसा थोड़ी लगाओगे उसमें। उसका रिस्क, इसमें बहुत रिस्क है। बिजनेस में सारा पैसा डूब गया तो अपना डूबेगा, इसमें कम रिस्क लगता है, और इसमें ना के बराबर रिस्क होता है। नौकरी में कोई रिस्क है ही नहीं उसमें तो। क्वालिफिकेशन, ज्यादा जरूरत नहीं है क्वालिफिकेशन की बिजनेस में। प्रोफेशन में फॉर्मल, जो भी डिग्री कर रहे हो, जो भी आपको काम करना चाहते हो, उसकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। यानी जितनी उसकी जरूरत, जितने उस नौकरी के लिए जरूरत है, सपोज का क्लर्क है वो 12th पास भी लग जाएगा। मैनेजर है, आजकल बीकॉम करके मैनेजर लग जाता है, छोटे लेवल का बंदा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन सेवा दे के, सर्विस करके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सैलरी और वेजेस अर्न करना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। अब सपोज करो तुम बिजनेस कर रहे हो बेटा, ये चार्जर बनाने का बिजनेस कर रहे हो आप, चार्जर बनाने का बिजनेस कर रहे हो, आपका ना काम में मन नहीं लग रहा है, या आपने सोचा दूसरा बदलना है, आप अपना बिजनेस मुझे बेच सकते हो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैं वहां बैठ के काम करना शुरू कर दूंगा। समझ आ गई? तो यानी मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है। अब एक डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, सपोज करो आपने आप डॉक्टरी की हुई है, और आपको उस काम में मन नहीं लग रहा, तो आप मुझे अपना सर्टिफिकेट भेज सकते हो क्या कि मेरी जगह आप कर लो काम? नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट। नौकरी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप ये थोड़ी कहोगे मालिक को मेरी जगह ये काम, उसका मन करेगा तो वो करवा लेगा, नहीं करेगा तो मना कर देगा। टेस्ट, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, बिजनेस में एफिशिएंसी कैसे टेस्ट होगी, कि भाई मैंने प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया है तो मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ। और प्रोफेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि जिस वकील का मार्केट में ज्यादा नाम हो गया, यार इसके हाथ में केस दे दो ये जीत जाएगा, सर्विस अच्छी देता है ये। या किसी डॉक्टर का, तो ये डॉक्टर ऐसा है भाई, ये तो नब्ज देख के दवाई दे देता है, नाम चल जाता है ना। तो इससे एफिशिएंसी पता लगती है कि जो सर्विस अच्छी देगा प्रोफेशन में, उसकी एफिशिएंसी बढ़िया है। और बिजनेस में क्या है, डेडिकेशन ऑफ टू जॉब, जॉब के प्रति जितना ईमानदारी से काम करेंगे वो एफिशिएंसी शो करेगी। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें जरूरत नहीं होती बिजनेस में। इसमें जो प्रोफेशनल, जिसकी जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ, इनके एथिक्स, उनके कोड ऑफ कंडक्ट यूज करने पड़ते हैं। बिजनेस में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी आपने साइन किया है, उसके हिसाब से काम करोगे आप, कोड ऑफ कंडक्ट। समझ आ गया बेटे? तो आज हम यहीं तक करेंगे इसको।